हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे क्वेश्चंस, जो कि सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जन्स के। ठीक है, अब कन्वर्जन दो तरीके का हो सकता है रेगुलर ग्रामर का। पहले हम इजी वाला कन्वर्जन देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। हमें फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन होगा, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन होगा, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू रेगुलर ग्रामर। ठीक है, क्या बात क्लियर है? यस भाई, बात क्लियर है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन होगा, और उस फाइनाइट ऑटोमेटा को हमें रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल। बट यार ये इजीली कन्वर्ट नहीं होता, हमें रूल्स देखने पड़ते हैं। बस 3 रूल है, हमें बस ये 3 रूल्स का ध्यान लगाना है। और अगर हम इन 3 रूल को बहुत ही ईजी तरीके से समझ जाएंगे तो यार बस एक क्वेश्चन ही करने में आप पूरा सवाल कर सकते हो। बट हम इसका एक आध वीडियो और डाल देंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बन जाए। तो क्वेश्चन आसान होता है सॉल्व करना, बट रूल्स को फॉलो करेंगे अपन, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 मेरे को ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ कहता है, अगर जो मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अगर मेरे को फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा गिवन है कि ये मेरा स्टार्ट सिंबल है, ठीक है, सभी चीज़ इरेज हो गया, कोई बात नहीं। रूल नंबर 1 देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, इरेज हो गया वो पार्ट, ठीक है। मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा ये है कि अगर मेरा एक सिंबल एस है, एस छोड़ो, अपन एक सिंपल सा नॉर्मल ए लेते हैं, ठीक है, अभी एस नहीं ले रहे, ए लेते हैं। तो सपोज दैट ये मेरा ए है एंड ए प्रोड्यूस कर रहा है दूसरी स्टेट में। जब मैं ए इनपुट दे रहा हूँ तो ये जा रहा है बी स्टेट में, ठीक है। एक स्टेट मेरी ये रही, एक स्टेट ये रही, इसमें कोई इनिशियल स्टेट अभी बात नहीं कर रहे, कोई फाइनल स्टेट की अभी बात नहीं कर रहे, नॉर्मल स्टेट है। तो इसको मेरे को रेगुलर ग्रामर के अंदर कैसे लिखना पड़ेगा? तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए प्रोड्यूसेस ए बी, सिंपल। जब मैं ए में ए इनपुट दे रहा हूँ तो बी की तरफ पहुँच रहा हूँ, ठीक है। बट रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 सेम ही चीज़ कह रहा है, अगर फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ इस प्रकार गिवन है कि ए इनपुट दे रहा हूँ, और ध्यान देना अगर बी मेरा फाइनल है, यहाँ पे बी फाइनल स्टेट नहीं थी, बट यहाँ पे बी फाइनल आ जाए तो मैं ए प्रोड्यूसेस ए बी तो लिखूंगा ही, कि ए को अगर मैं ए इनपुट दे रहा हूँ तो बी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द फाइनल स्टेट मेरे को ए प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल ए को टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनेट हो गई, ये फाइनल स्टेट पे रीच हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम इसको लिखते हैं। तो हमें ये दोनों प्रोडक्शंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बातें? हाँ भाई क्लियर है। और रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3, बस 3 रूल ध्यान रखने। रूल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 क्या कहता है? इफ़ मेरी जो इनिशियल स्टेट है अगर वही फाइनल स्टेट हो जाए तो मेरे को एप्सिलॉन का प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। अगर मेरी इनिशियल स्टेट इफ इनिशियल स्टेट इज फाइनल स्टेट, ठीक है, इज फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट इज फाइनल स्टेट, देन मैं क्या लिखूंगा? सपोज ए मेरी इनिशियल स्टेट है और वही फाइनल स्टेट है, तो मैं ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन भी ऐड कर दूंगा। बस ये 3 रूल करके मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक्स वगैरह का क्वेश्चन होता है कि मेरी एक इनिशियल स्टेट है ए, तो इनिशियल बना लेता हूँ, और यही मेरी फाइनल स्टेट है। तो इतना तो समझ गया कि हम एप्सिलॉन तो अभी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि रूल नंबर 3 डायरेक्ट यही कहता है, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी स्टेट है मेरी बी, बढ़िया। अब मैं यहाँ पे ए का इनपुट दे रहा हूँ तो मैं बी पहुँच रहा हूँ, बी से मैं ए का इनपुट दे रहा हूँ तो मैं ए पहुँच रहा हूँ, और दोनों जगह सेल्फ लूप है बी का, ठीक है। अब मुझे ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्वेश्चन में गिवन है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेगुलर ग्रामर के अंदर। क्या भैया कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रूल्स, बस रूल्स को फॉलो करेंगे, फॉलो द रूल्स, दैट्स इट। तो सबसे पहले मेरा जो प्रोडक्शन बनेंगे वो कौन कौन से प्रोडक्शंस बनेंगे, आप इस तरीके से लिख सकते हो, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल जो भी बनेंगे वो क्या क्या बनेगा वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले एक तो ए कुछ प्रोड्यूस करेगा और एक बी तो कुछ प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 2 ही स्टेट है, अब एक स्टेट ये एक स्टेट ये, तो ये 2 स्टेट कुछ ना कुछ तो हमें प्रोड्यूस करके देगा। जब मैं ए में, है ना, जब मैं ए में ए इनपुट दे रहा हूँ तो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ? बी स्टेट में। तो ए में ए इनपुट दे रहा हूँ तो बी स्टेट पहुँच रहा हूँ, ठीक है। जब मैं ए में अपना बी इनपुट दे रहा हूँ तो मैं सेल्फ लूप के कारण स्टेट ए में ही पहुँच रहा हूँ, ठीक है। और जब भी मैं फाइनल स्टेट पर रीच कर जाऊँ तो मुझे पता है कि मेरे को वो भी जो भी इनपुट है उसको लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, कि यार जो भी इनपुट है वही अगर मैं फाइनल स्टेट पर रीच कर रहा हूँ तो मेरे को वो भी लिखना पड़ता है, ठीक है। क्या बात क्लियर है? यस भैया। तो इस हिसाब से मैंने इसको बी लिख दिया, और मुझे पता है कि यार यही मेरी इनिशियल स्टेट है ए, और यही मेरी फाइनल स्टेट है, तो मैं यार रूल नंबर 3 का अकॉर्डिंग कह दूंगा कि यार यहाँ पे हमें एक एप्सिलॉन और यू कैन से नल प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। जब भी मेरी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो जाए तो उस केस में मेरे पास मैं क्या लिखूँगा?
कि जो भी मेरी स्टेट है, जो भी इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट है, तो मैं उसको एप्सिलॉन से इस तरीके से लिख दूंगा। तो ये तो मेरा सारा काम हो चुका है ए के लिए। अब वह बी के लिए कैसा करेंगे, तो यार जब बी है इसमें मैं ए इनपुट दे रहा हूँ, तो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, ए स्टेट पे, तो बी ए हो गया, बिल्कुल ठीक है। और कौन सी स्टेट है, फाइनल स्टेट है, तो मेरे को यहाँ पे इनपुट ए के लिए लिखना पड़ेगा। जब भी फाइनल स्टेट रीच कर जाऊँ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 कि मेरे को ये बी लिखना पड़ेगा, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। और बी इनपुट दूंगा तो वापस बी पहुँच रहा हूँ, तो बी प्रोड्यूसेस बी इस तरीके से भी हो जाएगा। तो ये जो काम हुआ ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया। तो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट कर दिया है रेगुलर ग्रामर में। अब पहली चीज़ ये बताओ कि भैया ये कौन सी ग्रामर है, क्या ये राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर है या लेफ़्ट लीनियर रेगुलर ग्रामर है। तो यार देखो, एक टाइप के क्वेश्चन में एक ही टाइप की ग्रामर होगी, सारे प्रोडक्शन एक ही टाइप की, या तो एक ही टाइप का रेगुलर ग्रामर फॉलो करेंगे, या तो राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर फॉलो करेंगे या तो लेफ़्ट लीनियर, मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। या तो राइट लीनियर फॉलो करेंगे तो लेफ़्ट लीनियर। अगर दोनों आ गए तो भैया वो गलत है, गलत लिखा है कुछ या तो क्वेश्चन में गलती है या तो आपने जो आंसर निकाला है वो गलत निकाला है, ठीक है। तो या तो राइट लीनियर होगा या तो लेफ़्ट लीनियर होगा, मिक्स नहीं होगा कि यार शुरू का राइट लीनियर दे रहा है, नीचे का लेफ़्ट लीनियर दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले ये मेरा टर्मिनल है, टर्मिनल के राइट साइड मेरा नॉन टर्मिनल आ रहा है, नॉन टर्मिनल राइट साइड आ रहा है, तो सबसे पहले हमने इस हिसाब से तो पहचान लिया कि राइट लीनियर है। बाकी देखो ये टर्मिनल है उसके राइट साइड आ रहा है, ठीक है, सिंगल एप्सिलॉन सब ये सब राइट लीनियर के भी आते हैं। ये राइट लीनियर है, बिल्कुल है, ये भी राइट लीनियर है, बिल्कुल है, और ये तो है ही। तो मतलब इसका मतलब है कि राइट लीनियर ही फॉलो हो रहा है। तो राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर मेरी बनी हुई है। क्या पॉइंट समझ में आया? यस भैया समझ में आ गया। क्या भैया यहाँ पे मिक्स हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है साथ में राइट के? नहीं, या तो टोटल लेफ्ट लीनियर होगा या तो टोटल राइट लीनियर होगा। प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन इसी तरीके से बनता है। क्लियर है बात? हाँ भैया क्लियर है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि एक सिंगल सा एक छोटा सा क्वेश्चन किया हमने, जैसे कि आपको क्लियरिटी मिल गई कि रूल्स के हिसाब से हमें चलना है, दैट्स इट, कुछ नया नहीं है। अगर मेरा एक स्टेट दूसरे स्टेट पे पहुंच रहा हूँ तो मैं सीधा लिख दूंगा जो भी इनपुट के साथ मैं पहुंच रहा हूँ। बट अगर वही स्टेट मेरी फाइनल स्टेट हो जाती है तो मैं सीधा वो तो लिखूंगा, बट फाइनल स्टेट के कारण मेरे को उस इनपुट को लिखना पड़ेगा। तो मतलब टर्मिनेट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो टर्मिनेट में इस तरीके से कर दूंगा उसको, क्योंकि फाइनल स्टेट पर रीच कर रहा है। और अगर मेरी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बन जाती है तो उस केस में मैं क्या प्रोड्यूस कर दूंगा कि जो भी स्टेट है उसको मैं मतलब नल के साथ लिख दूंगा, एप्सिलॉन के साथ लिख दूंगा, नल प्रोडक्शन बना दूंगा उसका। दैट्स इट। इतने सिंपल से 3 रूल हैं, उसी से हम फिर इसको फॉलो करके चल देंगे आगे। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था एंड मैं होप करूँ कि सभी को समझ में आ गया। आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ देखेंगे एक आध और क्वेश्चन अगर होगा तो, अदरवाइज सिंपल ही है, बस 3 रूल को फॉलो करना है, काम आसान है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।